नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। विधानसभा सचिव आर.के. नांदल का बयान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। वोटिंग के दिन होगी वीडियोग्राफी। तो 18 जुलाई को होगा मतदान। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको चंडीगढ़ से बता रहे हैं, जहां विधानसभा सचिव आर.के. नांदल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के दिन वीडियोग्राफी होगी। 18 जुलाई को मतदान होना है, तो सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो वही वोटिंग के दिन होगी वीडियोग्राफी। 18 जुलाई को होगा मतदान। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां विधानसभा सचिव आर.के. नांदल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वोटिंग के दिन वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो विधानसभा सचिव आर.के. नांदल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो वोटिंग के दिन वीडियोग्राफी भी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि वोटिंग के दिन वीडियोग्राफी होगी। 18 जुलाई को मतदान होगा और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। तो उम्मीदवार अपना पोलिंग एजेंट बना सकते हैं। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर जींद से आ रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम लाई रंग। लिंग अनुपात में दूसरे नंबर पर आया जींद। डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही जागरूक। की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं जींद से, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम रंग लाई है। लिंग अनुपात में दूसरे नंबर पर जींद आया है। डिप्टी सीएम ने ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जागरूक कर रही है और ये मुहिम रंग लाई है। तो जींद से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम रंग लाई है। तो वही लिंग अनुपात में दूसरे नंबर पर आया जींद। डिप्टी सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जागरूक कर रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम रंग लाई है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी के तरफ से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि जिसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की है। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायक, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम के चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो फरीदाबाद से खबर आपको बता रहे, जहां सूरजकुंड में बीजेपी की तरफ से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है।
जिसकी शुरुआत सीएम मनोहर लाल ने की है। इस मौके पर प्रदेश के तमाम मंत्रीगण, विधायक, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर समेत कई राष्ट्र पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर के अंतिम दिनों में बारी बारी से शिरकत करेंगे। तो वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य तौर पर पार्टी और संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने के लिए मंथन किया जाएगा। साथ ही पंचायत और नगर निगम चुनाव के अलावा 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए हैं। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने इस प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश के कई नेता वहां पर मौजूद रहे। चरखी दादरी के गांव बिलावल के पास गाड़ी और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। तो वहीं आपको बता दें कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए दादरी सिविल अस्पताल भिजवाया। परिजनों ने बताया कि मृतक फसल में स्प्रे के लिए दवाई लेने गए थे। शवों का दादरी के सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जा रहा है। अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। चरखी दादरी की खबर आपको बता रहे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक और कार में टक्कर हो गई। तो इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और जानकारी के मुताबिक बिलावल गाँव के रहने वाले थे दोनों मृतक। ये जी वो बाजरा में स्प्रे करवाने के लिए दवाई लाने के लिए गया था। पीछे पीछे में जा रहा था इसको। पीछे से बाटड़ा की साइड तक तेज स्पीड से गाड़ी आ रही थी और उसने टक्कर मार दी। बिलावल के पास पिचोप्पा मोड़ पर एक गाड़ी मोटरसाइकिल वाला का एक्सीडेंट हो गया। जो मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे, दोनों ही एक्सपायर हो गए। उनकी कागज कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम रेवाड़ी जैसलमेर हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हाईवे पर ट्रॉला और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे के बाद जोर का धमाका हुआ और दोनों वाहनों में आग लग गई। तो वहीं आग की वजह से कार में सवार 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए और वाहन चालकों ने हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और बुरी तरह झुलसे लोगों को एम्बुलेंस की मदद से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। तो वहीं हादसे में झुलसे लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो रेवाड़ी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि हाईवे पर ट्रॉला और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई और इस हादसे के बाद जोर का धमाका हुआ, जिसमें दोनों वाहनों में आग लग गई। तो वहीं आग की वजह से कार में सवार 5 लोग बुरी तरह झुलस गए और वाहन चालकों ने हादसे की सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया और बुरी तरह झुलसे लोगों को एम्बुलेंस की मदद से ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। हालांकि हादसे में झुलसे लोगों की अभी पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आज रात को पिछड़ावास के नज़दीक एक सफारी गाड़ी और ट्रक का आपस में एक्सीडेंट हो गया। कार में 5 लोग सवार थे, जो सभी इंजर्ड हैं। उनको हायर सेंटर का रेफर किया।
यहाँ पर रुकते ही छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते खबरों की ओर। बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि टीम ने 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर छापेमारी की है और दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। वहीं आपको बता दें कि इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों में छापेमारी करते हुए सैंपल में कोई गड़बड़ी मिलती है तो इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग की इस रेड से उद्योगपतियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये खबर बहादुरगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम फ्लाइंग की जो टीम है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि टीम ने 3 फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर छापेमारी की और दवाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। अगर सैंपल में कोई भी गड़बड़ी मिलती है तो इन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फ्लाइंग की इस रेड से उद्योगपतियों में हड़कंप मचा हुआ है। चौदह 7 मई को MI फेज 2 में एक आयुर्वेदिक फार्मेसी में वो किया गया, इंस्पेक्शन की गई, जिसके अंदर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन थी उनके सैंपल भरे गए और उन सैंपलों को अब हम कुरुक्षेत्र की जो हमारी हरियाणा की एक मात्र लैब है वहाँ पर कल भेज दिए जाएंगे।
अगर रिपोर्ट के अंदर इनके कोई कमी पाई जाती है तो इनके अगेंस्ट विभागीय और अन्य कार्रवाई विरुद्ध की जाएगी। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के तत्वाधान में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जिला कमेटी अंबाला प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रमुख मुख्य अभियंता का पुतला फूंका और अधीक्षक अभियंता को 16 सूत्रीय मांग को लेकर पत्र सौंपा। तो 16 सूत्रीय मांगों को लेकर ये पत्र सौंपा गया। और आपको बता दें कि हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के तत्वाधान में हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। जिला कमेटी अंबाला प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया गया। तो वही कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रमुख अभियंता का पुतला फूंका और अधीक्षक अभियंता को 16 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र सौंपा। इन्होंने ज्ञापन दिया और जो इनकी जो प्रमुख मांगे हैं इसमें इनको उचित कार्रवाई के लिए ऊपर भेज दिया जाएगा और जो भी आगे उचित आदेश मिलेंगे इस कार्रवाई के संदर्भ में उनको लागू कर दिया जाएगा। ये आज प्रोटेस्ट ये हो रहा है कि प्रदेश के अंदर जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको 1 साल से 6 महीने से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है। जहां तक अधीक्षक अभियंता ने कहा कि हमारे लेवल का नहीं है, हमारी सारी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी सारी पावर ही अधीक्षक अभियंता के पास है। इन्हीं के माध्यम से हमारा बजट मांग की जाती है, यहीं से बजट भी टाइम पे ना जावे। उनका पीएफईएसआई नहीं काट रहा, जबकि सरकार कहती है पीएफईएसआई काट करके बैंक के माध्यम से तनख्वाह दी जाए, लेकिन उनकी तनख्वाह बैंक के माध्यम से पीएफ से काट करके नहीं दी जा रही है। कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर इनका नाम नहीं चढ़ाया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। हम ये कहते हैं जो सरकार कहती है उसको पूरा करो। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ यात्रियों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने नगर निगम कमिश्नर आयुष सिन्हा के साथ सड़कों का जायजा लिया। तमाम अधिकारियों के साथ मंत्री जब पौंटा साहिब रोड पर पहुंचे तो देखा कि सड़क पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से पूछा गया तो वही कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने संबंधित विभाग को इसका जिम्मेदार ठहराया और कहा कि संबंधित विभाग की बड़ी लापरवाही है, जिसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो पहली खुल के बरसात भी नहीं, सड़कें टूटी या सड़क कहाँ है, रास्ता कहाँ है, कुछ समझ नहीं आया। प्रशासनिक अधिकारी भी थे तो क्या करना चाहेंगे सर? नहीं, निश्चित तौर से कुछ खामियां हैं और उसी के लिए आज का दौरा था। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हैं विभाग के सारे लोग हमारे साथ थे और हमने उनसे पूछताछ भी की और अगर कुछ खामियां होंगी तो कार्रवाई भी उनके खिलाफ। तो किसकी कमी मानते सर? नहीं, कुछ तो कमियां हैं विभाग की, क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से ध्यान नहीं दिया इस बात पे। वाली जो सड़क है ये जो इसकी जो स्थिति को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मंत्री जी के द्वारा दौरा किया गया तो उसमें कई जगह जो है मेजर जो है खड्डे पाए गए हैं। उन पॉइंट से माननीय मंत्री जी ने खुद जो होता है वो भी चेक किए गए। त्रिवेणी ब्लॉक हो गया, अपना मानिकपुर से पहले हो गया, चिचौली वाला पॉइंट हो गया, कई पॉइंट बहुत ज़्यादा जो है रोड डैमेज है। इसके लिए जो संबंधित विभाग है उसको आवश्यक निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार की योजना के तहत नारनौल तहसील के 300 से ज्यादा नंबरदारों को मोबाइल बांटे गए। कार्यक्रम में पहुंचे नंबरदारों ने जहां एक तरफ सरकार की इस योजना की सराहना की तो वहीं कुछ नंबरदारों ने मोबाइल दिए जाने को लेकर भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई। कार्यक्रम में मोबाइल लेने पहुंचे नंबरदारों ने कहा कि यहां सिर्फ 2 ही मोबाइल विक्रेताओं को बुलाया गया है और वो मार्केट रेट से ज्यादा दाम वसूल रहे हैं। वहीं नंबरदारों ने कहा कि यहाँ
सरकार को सीधे उनके खाते में पैसे डाल देने चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से मोबाइल खरीद सके। तो वहीं जब इस मामले में एसडीएम मनोज कुमार ने बताया कि स्थानीय प्रशासन मोबाइल विक्रेताओं और नंबरदारों दोनों के बीच एक कड़ी का काम कर रहा है। सरकार ने जो वेंडर निर्धारित किए हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अगर ऐसा है कि वो मार्केट दाम से ज्यादा पर मोबाइल ले रहे हैं तो उसकी लिखित सूचना उच्च अधिकारी तक पहुंचा दी जाएगी। को भी बता दिया था, कंपनी को भी बता दिया था कि भाई ये केवल और केवल एक दुकान पे जैसे आप सामान लेने के लिए जाते हैं, वो उनके बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो जाके वहाँ पे उनसे बात करें, मोल भाव करें। कंपनियों को भी ये कहा था कि भाई आप अपना जो निर्धारित रेट है उससे ऊपर तो अगर आप लेंगे तो हम जो भी शिकायतें आएंगी फॉरवर्ड करेंगे, और उससे नीचे अगर देना है तो आप बार्गेनिंग करके अगर किसी में आप कोई समझौता होता है तो ले लें। दिखा रहा है यहीं पे चलती नहीं लेगा। तो नारनौल में जहां नंबरदारों को सरकार की तरफ से फोन बांटे गए तो वही कुछ नंबरदारों ने इसकी सराहना की तो कुछ ने इसमें भ्रष्टाचार की आशंका भी जताई है। वही कुछ नंबरदारों का कहना है कि जो दो विक्रेता है वो फरीदाबाद में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है, जिसे लेकर फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने खास बातचीत की केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। सूरजकुंड में भाजपा का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। दूसरा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी कृष्णपाल जी, केंद्रीय मंत्री। यहाँ पर हालांकि बीजेपी के सभी मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता मौजूद हैं। 350 की संख्या है, लेकिन क्या प्लानिंग रहेगी, क्या मंथन होगा, ये जानते हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर से। मंत्री जी, आपका स्वागत है हर खबर में। मंत्री जी, किस तरीके का मंथन चल रहा है, किस तरीके का चिंतन चल रहा है, सरकार आपकी है? देखिए संजय जी, ये चिंतन शिविर, ये प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी की नियमित प्रक्रिया है। मंडल से लेके केंद्र तक, पार्षद से लेके सांसद तक, ये लगातार नियमित रूप से ये हमारे प्रशिक्षण शिविर चलते रहते हैं। और इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति नीति, कार्य पद्धति, पार्टी का विचार, तो ये सारी चीज़ें इसमें मतलब प्रशिक्षण का मतलब लोग कार्यकर्ता सीखने के लिए आता है। प्रशिक्षण का मतलब ही सीखना है। और पिछले 8 साल से केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में आदरणीय मनोहर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सफलता के साथ सरकारें चल रही हैं। और पहला सत्र आदरणीय मनोहर जी ने लिया, और जो उनका सबसे पसंद किए वाला विषय है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे करना है, कल्याण कैसे करना है। 8 सालों में मनोहर जी की सरकार ने अंतिम व्यक्ति को क्या क्या सुविधाएं दी हैं, कैसे उनका कल्याण किया है और कैसे भ्रष्टाचार पर चोट की है, उस सब विषय में पूरी जानकारी उन्होंने पहले सत्र में दी है। तो मेरा कहने का मतलब है प्रशिक्षण शिविर नियमित प्रक्रिया है और इसमें लोगों को सीखने को मिलता है और सीखने का नाम ही प्रशिक्षण है। मंत्री जी, ये कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी है, दूसरी पार्टियों ने संगठन भी खड़ा नहीं किया, 2.5 साल सरकार को हुआ है, आप 2024 की तैयारियों में लग गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जिसके कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन इसमें कोई चुनावी चर्चा नहीं है, ये प्रशिक्षण है और प्रशिक्षण में सारी चीजें आती हैं, लेकिन चुनाव कहीं भी इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा नहीं है। चुनाव इस शिविर का तो वही प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने भी शिरकत की। विपुल गोयल से भी खास बातचीत के बारे फरीदाबाद से ब्यूरो हेड संजय गुप्ता ने क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं।
सूरजकुंड फरीदाबाद में भाजपा का चिंतन मंथन शिविर शुरू हो चुका है। तमाम दिग्गज हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री उद्योग मंत्री विपुल गोयल जी। उनसे जानते हैं किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का ये शिविर आगे रहने वाला है। सर, सबसे पहले हर खबर में आपका स्वागत है। सर, किस तरीके की तैयारियां कर रही है भाजपा? भाजपा की ही सरकार है, कार्यकर्ताओं को किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को निरंतर परीक्षण देना भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और आपने देखा होगा, चाहे पिछली योजना के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और देश में बनी थी, चाहे इस बार रेगुलर इस तरीके का प्रशिक्षण कार्य हर साल, हर दिन और हर स्तर पर, मंडल स्तर से लेकर आपने देखा आज यहाँ मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर हैं, तो इस तरीके का रेगुलर काम चलता रहता है। और आज एक सत्र हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन, जो सरकार की नीतियां किस तरीके से समाज के अंतिम छोर पर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कितने लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है। और उन्होंने स्वयं को एक कार्यकर्ता बताकर कि इस जैसे प्रशिक्षण शिविर में अपने शरीर से और अपने कहते हैं ना कार्यशैली से धूल झाड़ने वाला काम, राख हटाने वाला काम ये प्रशिक्षण करता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होगा, चाहे हमारे पंचायतों के चुनाव होंगे, चाहे नगर निगम के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनावों की तरह भारी जीत दर्ज करने जा रही है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि सरकार चुनावों को देख के नगर निगम के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो या फिर बात करें ग्राम पंचायतों के, जिला परिषद के चुनाव नजदीक आ गए, तो उसको लेकर इस तरीके का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो भी करें। अरे, अच्छी चीजें तो सीखनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की तो रीति नीति है, कार्यशैली है कि भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर इस तरीके के प्रशिक्षण देती रही है, प्रशिक्षण शिविर लगाती रही है और अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करती रही है। देखिए, बिल्कुल ये हैं पूर्व मंत्री उद्योग मंत्री विपुल गोयल। इनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने का काम करती है, विपक्षी पार्टियां भी ऐसा करें। संजय गुप्ता, सूरजकुंड। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।